नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके ही कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ टेक्निकली ऐसे चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा जो आपको सीखने में आसानी होगा और उसको अगर एक बार सीख पाए तो अच्छा खासा आपको ट्रेड भी मिल सकता है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम के बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है और बेसिकली टाटा मोटर्स के ऊपर मेरा जो एंट्री लेवल है एज ए स्विंग बेसिस में वो 600 रुपीज़ के आसपास है और मैं अराउंड 1140 रुपीज़ तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। और इस तरीके से मैंने टारगेट क्यों डिसाइड किया उसके पीछे रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स अभी एक स्टेबल कंपनी बन चुका है क्योंकि एक टाइम कंपनी लॉस कर रहा था और बिग बिग लॉसेस हो रहा था। आज कंपनी प्रॉफिट में है और इसका जो कि इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट किया और वो भी देखने का लायक है क्योंकि कंपनी टीसीएस जैसे बड़े कंपनी को वो बीट किया। मतलब टाटा ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी टीसीएस जिसको बीट कर पाया है। आप खुद ही देख सकते हैं क्वार्टरली इस बार रिजल्ट जो हुआ वो 17,500 करोड़। और एक बार मैं आपको टीसीएस का भी अगर रिजल्ट दिखा दूं, चलो मैं एक बार आपको टीसीएस का भी डेटा आपके साथ शेयर कर लूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना प्रॉफिट है, 12,500 करोड़। और उसी के साथ साथ अगर रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटली क्वार्टरली रिजल्ट कितना हुआ, 21,000। तो ऑलमोस्ट जो टाटा मोटर्स का जो प्रॉफिट हुआ वो रिलायंस के आसपास है। और रिलायंस सोचिए कितना बड़ा कंपनी है और टाटा मोटर्स का मतलब किस लेवल में है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है और रिलायंस का मार्केट कैप कितना है, करीबन करीबन 20 लाख करोड़ के आसपास। तो कितने बड़े डिफरेंस है और फिर भी टाटा मोटर्स जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो सचमुच देखने वाला बात है। और इसीलिए मैं टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत पहले से ही एज ए इन्वेस्टमेंट बेसिस में मैं 100 रुपीज़ के नीचे एंट्री करके रखा हूँ और मेरा जो स्विंग बेसिस ट्रेड है वो 600 रुपीज़ के आसपास है। मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो मेरा ट्रेड है उसके बारे में अगर एक बार मैं चर्चा करूँ तो ध्यान से इस चीज़ों को देख। यहाँ पे आपको जो डेटा देखने को मिलेगा, जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से देखना कि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत लंबा तरीके से यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, मतलब पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया। और पैटर्न कंप्लीट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है और बेसिकली टारगेट अचीव करने के नज़दीक में है। और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से वो टारगेट को अचीव करने वाला है और टारगेट अचीव होगा तो वो 1150 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे टारगेट अचीव होने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली एक अच्छा खासा एंटी और टारगेट लेवल मुझे मिला है और मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस टारगेट अगर मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल जो रेंज बन रहा है अगर मैं एंटी लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 80 to 90% के आसपास इसका टारगेट बनेगा। फिलहाल के लिए मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट चला है 62% और कितने दिनों में 340 डेज में, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास होने जा रहा है। तो मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ही कंपनी टारगेट को अचीव कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है उस बेसिस में आगे बढ़ने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल दिखा रहा है। अभी इसके इंस्टीट्यूशन भी देखिए, म्यूचुअल फंड ने खुद के होल्डिंग को 6.5% रखे थे, आज 9.5% हो चुके हैं। और एफएस के पास होल्डिंग 14% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 19% हो चुका है। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। उसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर बेसिकली जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसको अगर देखेंगे तो एक चीज़ को नोटिस करना, जब कंपनी इस लेवल को ब्रेकआउट किया था वो बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था और फाइनली जब यहाँ पे रिटेस्ट किया उस दिन इलेक्शन का दिन था, इलेक्शन का रिजल्ट का दिन था, मैंने आपको बताया कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगा क्योंकि जो इसका रेंज मैंने आपके साथ शेयर किया था उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से वो बाउंस बैक करके ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट बहुत दिनों से होने वाला था, तो 6 रुपीज़ करके कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले है और बेसिकली 6 रुपीज़ पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 11 तारीख को अनाउंसमेंट हो चुके हैं, कल के दिन ही डिविडेंड मिल चुके हैं। तो कितने सारे दोस्तों का डिविडेंड मिला है मुझे जरूर कमेंट्स करना। आपके डीमेट मतलब आपके जो बैंक अकाउंट्स में उसमें डायरेक्टली आपका डिविडेंड भेजा जाएगा। तो बेसिकली कंपनीज की जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो जिसको BHEL नाम से जाना जाता है। देखिए एक टाइम इस कंपनी का हालत बहुत खराब था। कैसे खराब था वो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में लेके जाता हूँ, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हैं कोविड से पहले, अगर मैं कोविड के पहले से डेटा देखूँ तो कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला और कोई फॉल छोटा मोटा फॉल नहीं था। अगर मैं टॉप लेवल से अगर कंपनी के ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो
ऑलमोस्ट मैं अगर टॉप से अगर कोविड के लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 95% क्रैश हो गया था। तो सोचिए 95% क्रैश होने वाला कंपनी आज प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। ये सब कुछ पेशेंस का गेम है। देखिए कभी कभी होता क्या है ना, मैं पिछले एक एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और तब भी मैंने बताया था, मैं बहुत कंपनी को देख चुका हूँ जो एक टाइम 1100 रुपीज़ में चल रहा था और एक टाइम वो गिरकर सिर्फ 100 रुपीज़ से भी नीचे आ गया था और आज वही 1100 रुपीज़ में चलने वाला कंपनी आज 12,000 के ऊपर चल रहा है। ऐसे भी कुछ कंपनीज है। अगर आप उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके भेजिए। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का अगर बिजनेस सही है, कंपनी का अगर सेक्टर सही दिशा में जा रहा है, अगर उस सेक्टर में गवर्नमेंट का कुछ नया पॉलिसीज आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, तो उस कंपनी आपको जरूर एक कमबैक करेंगे और अच्छा सा एक रिटर्न आपको जनरेट करके देंगे। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो मेरा ट्रेड बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 7 के साथ बाइंग कैंडल बने जिसका टोटल रेंज बना 20%। तो इस तरीके से जब भी कोई बाइंग कैंडल बने तो मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि इस ग्राउंड लेवल में जो फर्स्ट कैंडल बना था उसका लो में यहाँ पे एंट्री लूंगा और जो लास्ट कैंडल का हाई है उस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। फाइनली इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही एंट्री मिला है और मेरा एंट्री लेवल के बेसिस में जब क्लोजिंग प्राइस में एंट्री मिला तो उस बेसिस में देखा है तो क्लोजिंग से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 30 to 31% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली यही फायदा मिलता है इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में। तो हमेशा आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को सीख कर काम करना होगा क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज जितना आसान आपको लग रहा होगा उतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल देखना बहुत जरूरी है। कंपनी का फाइनेंशियल में आपको जो देखने को मिलेगा वो आप देख सकते हैं। कंपनी का सेल्स का आंकड़े बहुत शानदार है। मतलब पिछले बार 5,500 करोड़ तक चला गया था, वो इस बार बढ़कर कितना बन चुके हैं आप देख सकते हैं 8,200 करोड़। ओवरऑल अच्छा खासा कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ। उसी के साथ साथ कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट को यहाँ पे जनरेट किया आप वो भी देख सकते हैं। एक टाइम कंपनी बिग बिग लॉसेस कर रहा था 1000 करोड़ 400 करोड़, आज वही कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुके हैं और 450 करोड़ तक प्रॉफिट को लेके गए जो पिछली बार 650 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और सारे चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बना है इस कंपनी के ऊपर। इस सिचुएशन को आपको जरूर स्टडी करना होगा और उसके बाद काम करना होगा। तो रिक्सी कंपनी है फिर भी गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्ट कर रहा है तो इसलिए इस कंपनी भागते चले जा रहा है। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस में कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं हमेशा इस कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग पर्पस में देखता हूँ। बाकी आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। तो एस्ट्रॉल लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। एस्ट्रॉल के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था उसके ऊपर एक रेंज कंपनी ने क्रिएट किया। देखिए फाइनली कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद फाइनली एक रेंज क्रिएट किया। आप ध्यान से देखेंगे तो जो रेंज बना वो किस तरीके से रेंज बना, अगर नोटिस करेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना कफ विद हैंड पैटर्न्स का। तो पहले क्या बना, एक कप बना और कप को मैं सबसे पहले मार्किंग कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना। तो सॉरी कप के बाद क्या बना, एक हैंडल बना। तो हैंडल बनने के बाद मैं इंतजार किया कि हैंडल को क्या ब्रेक किया। तो फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो कप का जो साइज है उसको अगर मैं मार्किंग करूँ और उसी को अगर मैं ऊपर बैठा दूँ तो टोटल टारगेट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो करीबन करीबन 2660 के आसपास, 2660 के आसपास टारगेट निकल कर रहा है जो करीबन 34% के आसपास है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है वो बेस्ट तरीके से सिचुएशन है कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है क्योंकि क्वार्टरली जो रिजल्ट है इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स को जनरेट किया और हाईएस्ट प्रॉफिट को भी कंपनी जनरेट की। और मज़ेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना मुझे सबसे जो बेस्ट लगा वो पॉइंट को आपको मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। अब वो देखेंगे तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज में पिछले सालों में जो फिक्स्ड एसेट परचेज किया गया था 300 करोड़, वो बढ़ के हो चुके 550 करोड़। मतलब कंपनी खुद का फिक्स्ड एसेट इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आप ये भी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट परचेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट परचेज कुछ नहीं किया गया, मगर कंपनी के जो मतलब देखा जाए तो कंपनी के जो कर्जा है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इस बार जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो 47 करोड़ का कर्जा लिया और पहले जो कर्जा लिया गया था उसको कंपनी धीरे धीरे करके रीपेमेंट भी कर चुके हैं।
तो ओवरऑल हर दिशा में देखा है तो कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, तो मैं इसलिए बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी का जो अपडेट यहाँ पे दिया जा रहा है, कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको देने, कंपनी आपको जल्द से जल्द 4:1 रेशियो का बोनस देने जा रहा है। तो हर जो व्यक्ति बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ एक लाइक करना और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।